हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले वो है वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस। तो वर्ड एंड सेंटेंस जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि लेटर क्या होता है, तभी हम लोग वर्ड एंड सेंटेंस जान पाएंगे। तो पहले हमें क्या जानना होगा? लेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। फिर हमारा सेकंड क्या है? फिर हमारा सेकंड है वर्ड। वर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। फिर हमारा आता है सेंटेंस। एक लेटर को मिलाने के बाद वर्ड बनता है और ढेर सारे वर्ड्स को मिलाने के बाद क्या बनता है? हमारा सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं? वाक्य। जिसको कहते हैं हम वाक्य। तो हम लोग पहले जानते हैं लेटर मतलब क्या होता है। लेटर जिसको कहते हैं वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? अ लेटर is a smallest unit of any language. Unit of any language. तो लेटर हमारा क्या है? अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। ठीक है, एक किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। किसी भाषा की जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख रही हूँ, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर या वर्ग कहते हैं। लेटर किसे कहते हैं? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर या वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो लेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? लेटर हमारा कौन कौन सा होता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारा क्या हो गया? लेटर। लेटर कितना होता है? टोटल 26 लेटर्स होते हैं। टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे वोवेल होते हैं, बाकी कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वोवेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। हमें जानना है कि वोवेल लेटर कौन सा होता है और कॉन्सोनेंट लेटर कौन सा होता है। पहले मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ। लेटर टोटल कितना होता है? लेटर टोटल 26 होते हैं। ठीक है, लेटर टोटल 26 होते हैं, जिनमें से वोवेल 5 होते हैं। वोवेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे क्या हो गए? वोवेल्स। फिर बाकी की कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो गए? 21। 26 में 5 हमारे वोवेल हो गए, तो बाकी बचे हुए 21 क्या हो गया? हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि वोवेल किसे कहते हैं। देखिए, वोवेल उसे कहते हैं ऐसा लेटर जो किसी भी बिना किसी वर्ड के मदद के बोला जाता हो। जैसे ए किसी भी बिना मदद के बोला गया, ई, ठीक है, आई, ओ,
ये सब हमारा क्या हो गया, ए ई आई ओ यू हमारा क्या हो गया, वॉवेल्स हो गया, जो बिना किसी मदद के बोला जाता हो। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। ऐसा कॉन्सोनेंट कौन कौन सा लेटर होता है जो किसी न जो वॉवेल्स लेटर के मदद के बोला जाता हो, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बी, हमने यहाँ पे बी बोला तो बी में हमने किस दो चीजों का उच्चारण किया, बी ब का और हमने ई का भी उच्चारण किया, तो बी हमारा बना। तो हमने किसी वॉवेल लेटर की मदद लेके हमने कॉन्सोनेंट का उच्चारण किया, तो क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। अब हमें पढ़ना है वर्ड्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है वर्ड्स के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं वर्ड क्या होता है। A word is a group of letters. A word is a group of letters. वर्गों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्गों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वर्ड के कैसे समूह होते हैं। जैसे हम लोग का लेटर बन जाता है, जैसे कि हमने लिखा C प्लस A प्लस T, तो ये हमारा क्या है, सारा सिंगल में अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारा सारा लेटर्स है। पर जब हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाता है, कैट, मतलब बिल्ली। ये हमारा क्या बन जाता है, कैट। फिर जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, D प्लस O प्लस G। ऐसे अगर हम अलग अलग इसे पढ़े तो ये हमारा क्या है, लेटर्स है, वर्ग है, जो कि अलग अलग पढ़ेंगे तो ये बस एक लेटर होगा। पर जब हम इसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, जो कि है डॉग, कुत्ता। क्या बन जाता है, ये हमारा वर्ड बन जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं सेंटेंस मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं सेंटेंस मतलब क्या होता है। सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप of word that makes a complete sense is known as sentence. सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नॉन एज सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड का ग्रुप जिसे का सेंस बन रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जिससे कोई मतलब निकल रहा हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग बोल दिए तो सेंटेंस हो गया, पर ऐसा कि जिससे कोई सेंस बन रहा हो, कोई मतलब निकल रहा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाती हूँ, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, एक सेंस निकल रहा है हमारा। हमने जब छोटे छोटे ग्रुप वर्ड्स को मिलाया और एक सेंटेंस बनाया तो हमें यहाँ पे क्या एक मतलब निकल रहा है कि राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया।
तो सेंटेंस मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। उसमें से वर्ड कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 वर्ड्स हमारे क्या हो गए, सेंटेंस हमारा एक हुआ, वर्ड हमारा क्या हो गया, 4। और जब हम लेटर्स गिनते हैं, लेटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हमारा क्या हो गया, 22 हमारा हो गया लेटर्स। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा एक बना, 21 लेटर से हमारा एक 4 वर्ड्स बना, और 4 वर्ड से हमारा क्या हुआ, एक सेंटेंस बना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहले हम लोग जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। पहला हमारा हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और हमारा फोर्थ क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा टोटल कितने टाइप का हुआ, 4 टाइप्स का सेंटेंस हुआ। कौन कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले हमें जानना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, द सेंटेंस which tells information about anything is known as declarative sentences। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जो हमें किसी भी चीज के लिए का इंफॉर्मेशन बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हम लोग जैसे कि एग्जांपल जानते हैं, एग्जांपल से जानते हैं। अब अ डॉग इज मेंस बेस्ट फ्रेंड। क्या बोल रहा है, डॉग इंसान का क्या होता है, फ्रेंड होता है, डॉग इंसान का फ्रेंड होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि डॉग इंसान का फ्रेंड होता है। फिर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ, द सैंडविच और पिज्जा। द सैंडविच और पिज्जा इज वेरी टेस्टी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, पिज्जा या फिर सैंडविच क्या है, बहुत टेस्टी है। पिज्जा या फिर सैंडविच बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि पिज्जा या फिर सैंडविच बहुत टेस्टी है। फिर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, शी इज अ ब्यूटीफुल
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोल रहा है? वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। उसके बारे में क्या बोला, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह एक सुंदर लड़की है। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ, ऐसा सेंटेंस जो हमें किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन बताए, जो हमें किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में मैंने ये बताना भूल गई कि जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस खत्म होगा वो फुल स्टॉप से खत्म होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। A sentence in which we ask a question. A sentence in which we ask a question is known as interrogative सेंटेंस। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हमेशा क्या चीज से लास्ट होता है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होता है। तो हमारा सेंटेंस हमेशा किस चीज से क्लोज होगा, क्वेश्चन मार्क से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाती हूँ, कुछ एग्जांपल्स बना रही हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे क्या बोल रहे, क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम कौन हो। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कैसे हो, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर विल यू बी माई फ्रेंड। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मेरे फ्रेंड बनोगे क्या, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ जो कि हमने कंप्लीट किया। अब हमें ये हमारा कौन सा था, दूसरा था। अब हमें थर्ड पढ़ना है। हमने हमारा दो सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है बाकी 2 सेंटेंस बचे हुए, और भी उसके बारे में बहुत कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहे।